घास को घिसता हुआ यह छोटा सा जीव दरअसल जानवरों की दुनिया का सबसे महान इंजीनियर है। इसका नाम है बीवर। बीवर एक अर्ध जलचर जीव है, यानी यह पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है, लेकिन यह अपना घर ज्यादातर पानी के अंदर बनाता है। क्यों? क्योंकि पानी के भीतर बना घर उसे लोमड़ी, भेड़िए और भालू जैसे शिकारियों से सुरक्षित रखता है। बीवर पेड़ों की टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा करता है और उनसे अपना विशाल घोंसला बनाता है। उसके घर का प्रवेश द्वार हमेशा पानी के नीचे होता है। अंदर जाने से पहले वह एक छोटे प्लेटफॉर्म पर रुकता है, जहां वह अपने भीगे हुए फर को सुखाता है और फिर आराम करने अंदर जाता है। लेकिन अगर नदी का पानी कम हो जाए तो उसका गुप्त दरवाजा बाहर दिखाई देने लगता है और इसका मतलब है खतरा। यहीं से शुरू होती है बीवर की असली इंजीनियरिंग। बीवर नदी के नीचे वाले हिस्से में जाकर एक विशाल बांध बनाना शुरू करता है। उसका मकसद होता है पानी रोकना, ताकि ऊपर का जल स्तर फिर बढ़ जाए। इस बांध को बनाने के लिए वह पेड़ों को काटता है। उसके दांत इतने तेज होते हैं कि बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, बीवर के आगे वाले दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। इसीलिए रोज लकड़ी काटने के बाद भी उनके दांत खराब नहीं होते। वह छोटी छोटी शाखाओं को नदी में जमा करता है, फिर उनके बीच की जगह मिट्टी और घास से बंद कर देता है। धीरे धीरे पूरा पानी रुकने लगता है और ऊपर का जल स्तर फिर बढ़ जाता है। जब बांध तैयार हो जाता है तो उसकी सतह लगभग पूरी तरह सीधी दिखाई देती है। बिना किसी मशीन, बिना किसी नापतोल के उपकरण, इतनी शानदार जल निर्माण कला देखकर बीवर को जानवरों का इंजीनियर कहना गलत नहीं होगा। डिस्कवर मोर लैंग्वेज लर्निंग टूल, क्रोम एक्सटेंशन, ट्रांसलेशन, एपीआई, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसलेशन सर्विस, वीडियो एडिटिंग टूल। बीवर सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बेहद वफादार भी होते हैं। वे जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और सबसे दिलचस्प बात, वे पूरी तरह शाकाहारी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होती हैं विलो पेड़ की टहनियां। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और बाकी समय खेलता कूदता रहता है। बीवर का एक छोटा दोस्त भी होता है, मस्कराइट। यह छोटा जीव बीवर का पड़ोसी है। जहां भी बीवर जाता है यह उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि इसका शरीर छोटा है और दांत भी कमजोर, इसलिए यह ऊंची टहनियां खुद नहीं काट सकता। तो यह बीवर द्वारा छोड़े गए बचे हुए टुकड़े खाकर जीता है। जैसे जैसे सर्दियां करीब आती हैं, पूरा बीवर परिवार अपने घर की मरम्मत में लग जाता है। कुछ सदस्य लकड़ियां लाते हैं, कुछ पत्थर ढूंढते हैं। नदी के नीचे से लाए गए पत्थर घर को बाढ़ में